नमस्कार स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज है 3.3। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। ये भी आपके सबसे आसान एक्सरसाइज में से एक है। जैसे पहला दिया है, पहले का पहला हमको क्या ज्ञात करना है, परिवर्त आव्यूह। तो इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर आव्यूह क्या दिया गया है, 5 1/2 -1। इसका क्रम क्या हो गया, 3/1। इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा, बताया गया है पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तब इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, तब ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। 3/1 है तो 1/3 का आव्यूह बन जाएगा। 5 1/2 -1, यही इसका क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप लोग कर लेंगे। बहुत आसान है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दिया है ए बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा बी बराबर क्या दिया है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमको सत्यापित करना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और दूसरा है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो ए बराबर बी बराबर दिया है, सबसे पहले ए डैश निकाल लो। ए डैश बताया गया है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। जो ऐसे है इसको ऐसे बना देना है। ये -1 2 3 है, इसको क्या लिखोगे, -1 2 3 5 7 9, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो। 5 7 9, ऐसे ये वाला हो जाएगा -2 1 1, ये तो हो गया ए डैश। ऐसे ही बी डैश निकाल लो। बी डैश क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलो, -4 1 -5, ऐसे दूसरा वाला 1 2 0, तीसरी पंक्ति को बदल लो 1 3 1। इसको समझ लो, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हमको निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। दोनों आव्यूहों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो संगत तत्वों को जोड़ लिया जाए। -1 -4 -1 प्लस -4, अगला 2 + 1, अगला क्या हो जाएगा 3 -5। संगत तत्व को जोड़ लेंगे, 5 + 1, अगला क्या है 7 + 2 9 + 0 -2 और 1, -2 + 1 1 + 3 1 + 1। हल करोगे तो क्या मिलेगा, -1 -4 -5 2 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 -1 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये आ गया ए प्लस बी। अब इसका होल डैश निकाल लो, ए प्लस बी का होल डैश। अब बताया गया पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो क्या आएगा, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। अब तो बायां पक्ष आ गया, ए प्लस बी का होल डैश। अब हमको चाहिए क्या, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश कितना है, समीकरण 1 से देखो, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा,
-1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये इक्वेशन 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 की तुलना करोगे तो क्या पाओगे? समीकरण 3 व 4 से आपको क्या मिलेगा? a + b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। ये प्रूव्ड हो गया। इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। a - b का होल डैश, यही माइनस कर देंगे तो a में से b को घटा लेंगे, उसका जो डैश आएगा और अलग अलग यहाँ माइनस कर लेंगे, चिन्ह बदल के घटा लेंगे। सेकंड पार्ट आप लोग इसका कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला दिया है a डैश तथा b। अब a डैश दे के रखा है तो सबसे पहले इसकी सहायता से हमको a भी निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है? a डैश बराबर क्या दिया है? 3 4 -1 2 0 1। बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हम लोग गलत कर ले जाते हैं जल्दबाजी में। यहाँ देखो a डैश दिया है, इसकी सहायता से हमको क्या निकालना चाहिए? a, या a बराबर क्या हो जाएगा? पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलो। 3 4 ये पंक्ति था, स्तंभ बन गया। -1 2 0 1 ये a आ गया हमारा। दूसरा क्या दिया गया है? b दिया गया है तो क्या है b? -1 2 1 1 2 3, या इसकी सहायता से आप b डैश निकाल सकते हो। b डैश बराबर क्या हो जाएगा? पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलो। -1 1, अगला क्या हो जाएगा? 2 2 1 3। ये देखो जो 2/3 का था हमारा 3/2 का बन गया। अब अपने पास सब कुछ हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन था ऐसे ही इसको भी प्रूव्ड कर सकते हो। क्या प्रूव्ड करना है? a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। तो सबसे पहले a + b निकाल लोगे। a + b a और b को जोड़ लो। एक है 3 - 1 0 4 2 1 प्लस b है -1 2 1 1 2 3। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 3 - 1 हो जाएगा 2 -1 + 2 प्लस का 1 0 और 1 मिला के हो जाएगा 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4। ये तो हो गया a + b। अब हमको चाहिए a + b का होल डैश। a + b का होल डैश, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलो। देखो क्या मिलता है? 2 5 1 4 1 4। ये आपका समीकरण 1 मान सकते हो। ये तो बायां पक्ष आ गया। a + b का होल डैश बराबर हमको a डैश + b डैश निकालना है। चलो a डैश + b डैश निकालते हैं। a डैश + b डैश। अब इसको जोड़ो, देखो क्या मिलता है? 3 - 1 2 4 1 5 - 1 2 हो जाएगा 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या मिला हमको? तुलना करने पर a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश प्रूव्ड हो गया। अब माइनस वाला आप लोग स्वयं से कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। a डैश दिया है, b दिया है, a + 2b का होल डैश। शायद ये भी आप कर लेंगे। a डैश दिया है तो सबसे पहले a निकाल लेंगे, फिर 2b का होल डैश। बहुत आसानी से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू 1 -4 3, b दिया है आपको -1 2 1। अब हमको निकालना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। सबसे पहले निकाल लिया जाए ए बी। 1 -4 3 इंटू -1 2 1। ध्यान देना ये कितने का है क्रम, 3/1 का, ये है 1/3 का। तो 1 से 1 हमारा मिसिंग होगा, आएगा हमारा जो आव्यूह बनेगा 3/3 का। ध्यान रखेंगे। तो ये आएगा, देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा -1, ऐसे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2, तीसरे में करोगे तो 1, दूसरी पंक्ति का आ जाओ -4 -1 +4 4 -4 इंटू 2 8 -4 इंटू 1 -4, ऐसे ही तीसरी पंक्ति का -3 3 2 जा 6 3 1 जा 3। ये आ गया ए बी। अब इसका होल डैश निकाल लो। ए बी का होल डैश बताया गया है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलोगे, बदलो भाई। -1 4 -3, ये स्तंभ था, पंक्ति बन गया। ऐसे ही अगला लिखोगे 2 -8 6 1 -4 3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब ए बी का होल डैश बराबर हमको चाहिए बी डैश ए डैश। सबसे पहले निकाल लिया जाए बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश यहाँ निकालो, ये पंक्ति है, स्तंभ आव्यूह बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 2 1 इंटू ए डैश। ए डैश इसको भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1 -4 3। अच्छा है पहले अलग से निकाल के तब गुणा करना। गुणा करोगे देखो ये फिर से बन गया 3/1 का, ये 1/3 का है। हमारा आव्यूह बनेगा कितने का 3/3 का बताया गया। ये बीच वाला हट के हमको बनता है किनारे किनारे के क्रम का आव्यूह। -1 से इसमें गुणा करो, -1 + 1 -1 -1 -4 +4 -1 3 -3। अब 2 से कर लो, 2 -8 6 1 से कर लो 1 -4 3। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब 1 और 2 की तुलना कर लो, देखो शायद प्रूव्ड हो गया है। समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, केवल आदत अकेले ही तो बदली है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 कुछ काम का दिख रहा है। a इक्वल टू क्या दिया गया है, इसमें भी 2 सवाल है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। a है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। a बराबर इतना है तो हम लोग निकाल लें a डैश। a डैश क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो गया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, a डैश इंटू a डैश इंटू a डैश को पहले लिखो, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। गुणा कर लो, बताया गया है गुणा का नियम, पंक्ति का स्तंभ में गुणा तो पहला तत्व मिलता है, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करो। cos का गुणा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में ये कर लो गुणा। देखो क्या आता है, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा से cos अल्फ़ा में माइनस sin अल्फ़ा
कास अल्फा पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ऐसे इस वाले में गुणा करते हैं, ये हो गया कास अल्फा का माइनस साइन अल्फा में, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो गया गुणा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में साइन अल्फा का गुणा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास अल्फा का गुणा कास स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, 0 0 1, ये क्या आ गया आई आ गया। तस्मा का अवयव ए डैश इंटू ए बराबर आई, यही प्रूव्ड करना था। सेकंड वाला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कर लेना। सेकंड में क्या दिया गया ए डैश, पहले ए के स्थान पे क्या दे दिया है ए डैश वाला, सेम ऐसा ही है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए एक सममित अवयव है। सममित अवयव की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। सममित अवयव किसे कहते हैं, जब हमारा ए डैश बराबर क्या हो जाए ए, तो ए को क्या बोला जाता है सममित अवयव, तब ए क्या हो जाता है सममित अवयव, याद रखिएगा। ए बराबर दिया है जो, अब इसका निकाल लिया जाए ए डैश क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलो, स्तंभ को पंक्ति में क्या हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। देखो क्या सेम अवयव है, ये जो क्वेश्चन दिया गया था वही है, जबकि मैंने तो बदल दिया पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, हाँ वही अवयव आ गया। तो इसका मतलब ए डैश बराबर ए, अतः ए क्या है सममित अवयव है, ये प्रूव्ड हो गया। सेकंड वाला दिया है कि विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव किसे कहते हैं, जब ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए। तो देखो सेकंड वाला इसमें क्या दिया है ए बराबर, सेकंड में ए बराबर दिया गया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए डैश निकाला जाएगा इसका, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया गया। तो देखो हमारा मूल अवयव नहीं आया, लेकिन चिन्ह बदले हैं। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। 0 -1 के स्थान पर क्या +1 के स्थान पर -1 1 के स्थान पर -1 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, -1 के स्थान पर +1 -1 का +1 का -1 0। अब देखो ये माइनस मूल अपना आ गया अवयव ए के बराबर क्या हो गया ए डैश बराबर -a, अतः ए क्या है ए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, यही सिद्ध करना था। आपको परिभाषा याद होना चाहिए। सममित अवयव किसे कहते हैं, जब ए डैश बराबर ए हो जाए तो ए को सममित अवयव कहते हैं, और जब ए डैश बराबर -a हो जाए तो ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ए बराबर 1 5 6 7। और हमको सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ये परिभाषा में भी, इसके गुणों में भी लिखवाया गया था। तो ए दिया है, सबसे पहले ए डैश निकाल लिया जाए। पहले में दिया है ए प्लस ए डैश, तो सबसे पहले निकाल लिया जाए ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश 1 5 6 7 प्लस ए डैश क्या है 1 6 5 7। इसको जोड़ लो, जोड़ने पर क्या आएगा 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14। अब इसका होल डैश निकाला जाए, ए प्लस ए डैश का होल डैश। अब आएगा क्या ये 2 11 11 14। हमने तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदले, लेकिन कुछ बदला सा नज़र नहीं आ रहा है। ये बराबर आ gया किसके ए प्लस ए डैश के, यही तो सिद्ध करना था। अतः ए प्लस ए डैश एक क्या है सममित अवयव है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, निकाला जाएगा ए माइनस ए डैश।
ए क्या दिया है 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7 घटाया जाए 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0। अब देखो इसका हम लोग निकालेंगे होल डैश ए माइनस ए डैश का होल डैश। बदलो इसको पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। 0 1 है तो ये 1 इधर चला जाएगा माइनस 1 0। किंतु ये मूल हमारा जो आव्यूह है वो तो आया नहीं, चिन्ह बदला बदला सा है। माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा क्या 0 माइनस जब भी कॉमन लेंगे चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 1 है तो प्लस 1, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। अब देखो ये हमारे मूल आव्यूह के बराबर आ गया माइनस ए डैश के बराबर आ गया। अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो हमको ज्ञात करना है हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। बहुत आसानी से आने वाला है। ए दिया है तो ए डैश पहले निकाल लिया जाए, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए। बदल दिया गया। अब हाफ ए प्लस ए डैश हाफ और ए का वैल्यू लिखा है प्लस ए डैश का लिखा है, इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ने पर क्या आएगा हाफ 0 0 0 प्लस ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 और 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। 1/2 से गुणा करोगे तो कुल मिला के 0 ही आ जाएगा या शून्य आव्यूह आ गया। तो शून्य आव्यूह लिख दो या जैसा लिखा है वही रहने दो। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आंसर आ गया। इसको शून्य आव्यूह भी कहते हैं। ऐसे ही हाफ ए माइनस ए डैश माइनस करके निकाल लिया जाए। सेकंड में हाफ ए माइनस ए डैश हाफ ए की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू रख लिया गया हाफ। अब घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है 0 माइनस 0 0 ए माइनस माइनस प्लस ए और ए मिला के क्या हो जाएगा 2a। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस बी और बी मिला के 2b माइनस ए, ये प्लस ए है तो इधर जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 2a 0 माइनस 0 0 सी माइनस और ये माइनस प्लस सी हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2c माइनस बी और ये माइनस बी तो माइनस का 2b माइनस सी, ये प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा माइनस सी माइनस 2c 0 माइनस 0 0। अब 2 ऊपर से कॉमन हो गया या 1/2 से सब में भाग गुणा कर दो तो हो जाएगा क्या 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 प्रश्न दिया गया है, चारों एक ही जैसे हैं। आपको ये प्रूव करके भी दिखाया गया था किसी सममित आव्यूह को हम एक आव्यूह को कैसे एक सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला है ए बराबर मान लेते हैं 3 5 1 माइनस 1 तो इसका डैश क्या आ जाएगा पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल लिया गया। अब यहाँ हम लोग निकालते हैं क्या हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए प्लस ए डैश हाफ अपनी जगह रहने दो। ए की वैल्यू 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए डैश की वैल्यू 3 1 5 माइनस 1। आइए इसको मान लेते हैं p। पुनः माना p बराबर हाफ ए प्लस ए डैश। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या मिलता है हाफ
इसको जोड़ लो, 6, 5 और 1 6, 1 5 6, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2। अब क्या किया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए तो तिरिक 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 ये 1 आ जाएगा, है ना। ये सारे 6 थे तो 2 से भाग दिया जाएगा तो ये आ गया। अब इसका होल डैश निकाल दिया जाए, क्योंकि P डैश बराबर पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलो, ये P बराबर है आपका। तो 3 3 3 -1 कुल मिला के बदल तो दिए लेकिन बदला सा नहीं लग रहा है, ये बराबर P के आ गया। इसलिए P क्या है, इसलिए P एक सममित आव्यूह है। अब ऐसे माइनस वाला निकाल लेंगे, Q बराबर मान लिया जाए कि हाफ A माइनस A डैश है, हाफ A की वैल्यू क्या है 3 5 1 -1 माइनस A डैश क्या है 3 1 5 -1। अब घटा दिया जाए, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा। ये तो Q बराबर आ गया। 2 से भाग दे दिया जाए, क्या आएगा 0 2 -2 0। अब Q डैश निकाल लेते हैं, ये आ गया Q डैश। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, 0 -2 2 0। लेकिन यहाँ देखो मूल अपना जो आव्यूह है उसके चिन्ह का ये परिवर्त है, तो माइनस कॉमन ले लो, देखो क्या मिलेगा 0 2 हो जाएगा, ये -2 0 पता है, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है। और ये किसके बराबर आ गया, Q के बराबर आ गया, -Q। चूँकि Q डैश बराबर क्या आ गया -Q, इसलिए Q क्या है, Q एक विषम सममित आव्यूह है। तो यही हमको इसी रूप में लिखना था कि एक सममित आव्यूह के रूप में, एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना था। तो हमारा Q क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह। अतः P और Q का योग देखो किसके बराबर आएगा, अपने आव्यूह A के बराबर ही आएगा। जहाँ P + Q निकाल लेते हैं, जहाँ P + Q बराबर, P का मान देखो कहाँ गया भाई, ये है 3 3 3 -1 प्लस Q का मान देखो ये है 0 2 -2 0 बराबर, देखो हल करो इसको क्या आएगा 3 0 3 3 2 5 3 -2 1 -1 0 -1। आइए देखो अपना जो क्वेश्चन दिया गया था वही आ गया, किसके बराबर आ गया, A के। यही हमारा आंसर हो गया। कहा था इसको हमको कि एक सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए, ये व्यक्त कर दिया गया। एक देखो ये सममित था, ये विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में A को व्यक्त करना था। ऐसे ही 3/3 वाला कर लेंगे। 10 का सेकंड वाला देख लेते हैं। A बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 दिया है। A डैश निकाल लिया जाए, इसको भी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखते हैं। तो मान लिया जाए, माना P बराबर क्या मानते हो, हाफ A + A डैश। हाफ रहने दो, A और A डैश को जोड़ लो, ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 -2 -2 -4 2 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही -2 -2 -4 3 3 6 -1 -2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 -1 -2 3 और 3 6। सेम वही तो है, तो इसी का दुगना कर लिया जाए। और फिर हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, 6 -2 2, यहाँ कितना आएगा -2 3 -1, यहाँ आ जाएगा 2 -1, यहाँ 3। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको P। अब इसका P डैश निकाला जाए।
पी डैश निकाला जाए, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदला गया तो ये आ गया, और ये हमारा किसके बराबर आ गया, पी के। इसलिए पी क्या है, पी सममित आव्यूह है। पी सममित हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्यू। क्यू बराबर हाफ ए माइनस ए डैश। अब इसको निकाल लिया जाए तो देखो किसके बराबर आएगा, ये हाफ ए की वैल्यू क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस इसका डैश निकाला जाए तो आएगा क्या 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 घटाया जाएगा तो सेम आव्यूह है, घट के ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। सारे आव्यूह हमारे क्या आ गए 0 बन गया। ये हाफ 6 - 6 क्या 0 -2 -2 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 क्योंकि ये तो सेम आव्यूह हुई है ना, तो अब 2 से भाग देंगे तब भी 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये तो हमारा Q हो गया। और इसको अगर हम Q डैश निकालेंगे, Q डैश बराबर तो फिर से ही आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब 0 में माइनस कॉमन लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। अब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से हमारा 0 0 0 0 0 0 ही रहेगा। अब बराबर किसके आ गया हमारे माइनस क्यू के। क्यू डैश बराबर क्या आ गया माइनस क्यू, क्योंकि हमको यही प्रूव्ड करना था। क्यू डैश बराबर क्या आ गया माइनस क्यू के। तो इसलिए क्यू क्या है, क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, माइनस कॉमन ले लेना बेझिझक। अब क्यू विषम सममित आव्यूह हो गया, इसलिए P + Q बराबर क्या हो जाएगा देखो जोड़ लो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q का मान हमारा आया था 0, तमाम 0 आ गए। इसको जोड़ेंगे तो हमारा फिर से वही आव्यूह आ जाएगा। क्या आएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और ये बराबर किसके आ गया A के। ये बराबर किसके आ गया A के। अतः P + Q बराबर A। इसी के रूप में लिखना था हमको कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट फर्स्ट सेकंड बता दिया गया, थर्ड फोर्थ आप लोग स्वयं से करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि A तथा B क्या है सममित आव्यूह हैं। तो हमको बताना है कि AB - BA क्या है। A तथा B क्या है सममित आव्यूह हैं। A तथा B सममित आव्यूह हैं। तो सममित आव्यूह का क्या मतलब हुआ, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा A डैश या A डैश बराबर A और B डैश बराबर क्या हो जाएगा B। ये हो गया हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमको बताना है कि AB - BA किस टाइप का आव्यूह है। AB - BA तो हमको पता है कि इसका होल डैश निकालने से ही हमको पता चलेगा कि ये किस टाइप का है। AB - BA तो हमको पता है कि A - B का होल डैश इनके अलग अलग डैश के बराबर होता है। AB डैश माइनस BA का डैश सूत्र आपको पता है, चूँकि A - B का होल डैश बराबर क्या बताया गया था A डैश माइनस B डैश, इनके अलग अलग डैश के बराबर हो जाता है। तो इसको अभी एक यूनिट मानोगे, एक है ये दूसरा B है तो A डैश माइनस B डैश, जबकि आपको AB का होल डैश बताया गया है क्या B डैश इंटू A डैश, और ये भी क्या हो जाएगा BA है तो हो जाएगा A डैश
बी डैश। सूत्र क्या बताया गया था, क्योंकि ए बी का होल डैश बराबर ये परिवर्त हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाएगा। अब हमको पता है कि हमारा बी डैश किसके बराबर है, बी के, और ए डैश बराबर है किसके, ए के। तो इस बी डैश बराबर देखो ये समीकरण 1 से बी लिख सकते हो, ए डैश को क्या लिख सकते हो, ए माइनस ऐसे ये वाला हो जाएगा ए बी, बी ये माइनस ए बी आ गया, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और अपने मूल हमारा जो मूल आव्यूह था उसके बराबर आ गया। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये आ गया, इतने को एक यूनिट मानोगे, जैसे मान लो ये P है, P डैश बराबर माइनस P आ गया, तो इसका मतलब P एक विषम सममित आव्यूह है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 12 दिया है a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दिया है कि a प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो a दिया है, a डैश हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पंक्ति को अस्तंभ में, अस्तंभ को पंक्ति में बदल दिया गया। अब जो दिया गया है इसी मान रख देते हैं। a प्लस ए डैश बराबर क्या दिया है, आई हमको क्या है कि इकाई आव्यूह, तो 1 0 0 1, इसको जोड़ लें तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0, cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा, इक्वल टू क्या हो गया 1 0 0 1। या इसी चीज़ को देखो, इसमें से 2 cos अल्फा कॉमन हो जाएगा, 2 cos अल्फा कॉमन हो गया। या संगत तत्वों की तुलना कर दो, जो भी समझो संगत तत्वों की तुलना ही कर देते हैं, तो क्या मिलता है 2 cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और cos कितने का मान 1/2 होता है, cos 60 का cos π/3, तो अल्फा बराबर क्या आ गया π/3। हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें देखो n के पदों में नहीं दिया है, तो इसलिए इसको हम न्यून कोण मान के कर लेंगे। ये आ गया क्या, cos अल्फा बराबर π/3, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, अल्फा बराबर क्या आ गया π/3। ये कंप्लीट हुआ आपका। अब अगले वीडियो में हम इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा।